हेलो एवरीवन। पठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर 40 ये रहने वाली है आपकी 7 तारीख के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हमेशा की तरह अपना नेम राइट करना है, यहाँ टीचर्स का नेम राइट करना है और ये 6th, 7th और 8th क्लास के लिए रहने वाली है। और आज की जो हमारी गतिविधि है वो है कि हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर है और कि एक लोक कथा है। लोक कथा का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में कही जाने वाली कथा। तो जो कथा का मतलब कहानी और रंगीन मछली और मछुआरा। तो ये हमारी आज की जो स्टोरी है, कहानी है, लोक कथा है सिक्किम स्टेट की। तो उसके ऊपर बेस है, आइए पढ़ते हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। देखो बच्चों, पिछले साल से मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उसको सिक्किम के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो सिक्किम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, वहाँ की वेशभूषा क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, खान पान क्या है, ये सब जानने के लिए हमें तरह तरह की एक्टिविटी हम पिछले साल से करते आ रहे हैं। तो अब की बार जो है ये उसके ऊपर जो हमारी वर्कशीट है, सिक्किम की ही लोक कथा यहाँ पर दी गई है। तो विविधता में एकता का मतलब क्या होता है कि जैसे भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं जिनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषाएं अलग है, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी पूरा भारत एक है। इसलिए इसको कहा गया है विविधता में एकता, या अखंडता में एकता भी कहा गया है। तो बच्चों, आज हम इस राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। तो लोक कथा को पढ़ते हैं, देखते हैं किसके क्या होता है कहानी में। तेनजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ, ये तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है, कुछ नदी मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेनजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डालिया यहाँ वहाँ डालना शुरू कर दिया। डालिया मतलब मछली पकड़ने के लिए जो कांटा फेंकते हैं। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। भिन्न का मतलब होता है अलग, और किस्म मतलब अलग प्रजाति की थी। ठीक है, प्रजाति, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ होती है मछलियों की, तो वो अलग प्रजाति की थी। तो मछली का रंग सुनहरा था, लाल आंखें थी और कई रंगों से भरी उसकी पूँछ में उसका इतना मन मोह लिया कि उसे अपने घर की चाह हुई। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। उपकार का मतलब होता है भलाई, दूसरों के प्रति जो भला काम करते हैं उसको उपकार बोलते हैं। टोकरी में मछली को मचलते हुए देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर रात गुजारेंगे। मछली बोले, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे, मुझे छोड़ दो। भाई, अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, यदि उसे अपने माँ बाप से बिछोड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा और मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता से बिछोड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और सुनहरी मछली को नदी में छोड़ दिया। तेनजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेनजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेनजिंग डालिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी पर पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाला। इतने में उसे एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसकी ओर आ रही थी और उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन मिलने की बात कही, वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। उपहार का मतलब जैसे आप कहते हो ना, गिफ्ट। तेनजिंग ने उपहार की पोटली को लेकर उसका धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर मछली के
दिए उपहार की पोटली देकर सारी घटना बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ और माँ कहने लगी, कितने सुंदर है ये सब। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना हम मेहनतकश लोग हैं, यानी कि मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए। दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। संपत्ति का मतलब होता है जायदाद, जमीन जायदाद जैसे होती है ना। उसने माँ की बातें गांठ बांध ली और दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठनकर नदी किनारे गया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी के लिए तेंजिंग का आभार किया। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा मतलब पानी में यात्रा करते हुए, जल यात्रा का मतलब पानी में यात्रा करते हुए मत्स्य लोक पहुँच गए। मत्स्य लोक का मतलब मछलियों के संसार में पहुँच गए। वे अपनी बेटी को जीवन दान के लिए उन्होंने मतलब उनकी बेटी को जीवन दान दिया, तो उसके लिए उन्होंने तेंजिंग का आभार व्यक्त किया, यानी कि उनका धन्यवाद किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम प्रसन्न हैं, इसलिए तुम हमसे क्या चाहते हो? पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बहुत खुश है। सरल और संतोषी स्वभाव क्यों? कि वो उसको कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ उपहार चाहिए, तुम कुछ भी मांग लो, तो वो बजाय कुछ मांगने के सिर्फ ये कहता है कि हमारा जो काम है मेहनत मजदूरी करने का, मछलियाँ पकड़ने का, कि हमें वो काम करने की इजाज़त दे दो कि हम तुम्हारे इलाके में आके मछलियाँ पकड़ते रहें। तो वो कहता है कि जब उस सुनहरी मछली का जो पिताजी होता है, राजा होता है जो, वो कहता है तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग अपने घर की ओर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ से थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य आ जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है। ब्याह का मतलब शादी। तो सुनहरी मछली उसको कहती है कि मेरी माँ ने बताया कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट आया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली कि मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा, यानी कि बिना किसी कारण के किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम है, यानी कि मछलियाँ पकड़ना हमारा काम है, जो कि बहुत ज़रूरी है, पर बिना वजह मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। तो उसने अपने आप में ये बात ठान ली थी। तो बच्चों, ये थी कहानी, और अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं आइए वो करते हैं। इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण, अर्थ का मतलब होता है उसका मीनिंग, और उच्चारण मतलब कैसे उसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है, हमें कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो बच्चों, ऐसे तो मैंने साथ साथ सभी जो शब्द आए हैं मुश्किल, उनके मीनिंग बता दिए हैं, तो फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं ये छोटी सी क्लिप डाल रही हूँ। यहाँ से आप इन शब्दों के उच्चारण और उनके अर्थ देख सकते हो। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ देखते हैं। जैसे विविधता का मतलब हो गया अनेकता, सुदृढ़ का मतलब मजबूत, भिन्न का मतलब अलग, ब्याह का मतलब शादी या विवाह, उपकार दूसरों के लिए की गई भलाई, उपहार तोहफा, कष्ट होता है दुख, यकायक का मतलब अचानक, संपत्ति का मतलब जमीन या जायदाद। ठीक है, तो ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, आप यहाँ से लिख सकते हो।
अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों? देखो बच्चों, यहाँ पर आपके जो उत्तर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो इस उत्तर के लिए आप यहाँ से ये क्लिप देख सकते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हम तेंजिन की जगह होते तो पढ़ने लिखने संबंधी उपहार मांगते, जिसकी सहायता से हम पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बन सकते और उन्हें एक अच्छा जीवन दे सकते। तो बच्चों, ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? आप अपनी कक्षा के किसी भी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्र करें, एकत्र मतलब इकट्ठा करें, तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। देखो बच्चों, आप सभी अलग अलग स्टेट से हो और आपके जो मतलब पेरेंट्स हैं वो आपको कोई ना कोई कहानी भी सुनाते होंगे। तो आपके दादा दादी नाना नानी ने जो आपको कहानी सुनाई होंगी, तो उन्हीं में से आप कोई एक छोटी सी कहानी अपनी कक्षा में पेश कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको लिखने का मतलब नहीं है। तीसरा प्रश्न आपको नहीं लिखना, तो आपको सिर्फ प्रश्न 1 और जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर ही आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न आपको अपने पेरेंट्स से, जो अपने यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी नाना नानी से जो आपने कहानी सुन रखी है, वही कहानी आपको अपनी कक्षा में सुनानी है। बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।